भारत छोड़ो आंदोलन, आज हम लोग का दो टॉपिक है, भारत छोड़ो आंदोलन और एक है क्या नाम है उसका, हाँ एक गवर्नर जनरल वैसा जितना बना था उसका लिस्ट बना हुआ उसको पढ़ लेंगे। मेन आज भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 को ये तो भैया कॉपी करेगा। इसी का चाहिए यही बोतल का कर छे भैया। हाँ भैया सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा, पहले सांप्रदायिक पंचाट जो था उसके बारे में पढ़ना होगा। सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक प्रचार की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की थी, इसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार के नाम से भी जाना था। इसने दलित वर्गों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी तथा उसने उन्हें मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय और मराठों जैसे कुछ अन्य समुदायों के साथ पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का कड़ा विरोध किया, क्योंकि उन्होंने इसे हिंदू एकता के लिए खतरा बताया। जबकि BR अम्बेडकर ने पुरस्कार का समर्थन किया, क्योंकि इसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया और दलितों के अधिकारों की रक्षा की। कांग्रेस ने ना तो सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया। पूना पैक्ट 1932। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता था, जिस पर 24 सितंबर 1972 को पुणे के यरवादा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर किए गए थे। यरवादा यही तीसरा का जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें पृथ्वी नाचन दे रहा था, इसको जेल में ही जाके से हस्ताक्षर किया गया रोकने के लिए भीमराव अम्बेडकर। ठीक, पुणे पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवादा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर किए गए थे। जेल में रहते हुए गांधी जी ने तब तक आमरण अनशन किया कि घोषणा की जब तक कि सांप्रदायिक पुरस्कार से पृथक निर्वाचक मंडल को हटा नहीं दिया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल को खारिज कर दिया गया। पूना पैक्ट के मुख्य प्रावधान, दलित वर्गों के लिए कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा, दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, अस्पृश्यता के विरुद्ध महात्मा गांधी जी के प्रयास, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी रेजिस्टेंट लीग 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित इस लीग का नाम बाद में बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। हरिजन साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकलता था। और भारत शासन अधिनियम 1935 में जो आया था वो क्या किया, भारत शासन अधिनियम 1935 में 1937 चुनाव, इसमें क्या होना था, दायरकी को प्रोविंस से हटाकर सेंट्रल में बैठाया। हाँ, जो दायरकी था ना वो सेंट्रल से हटा के प्रोविंस से हटाकर सेंट्रल में दिया गया। दायरकी को मतलब प्रोविंस से हटा के सेंट्रल में दिया गया। ठीक, हाँ। ब्रिटिश भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय चुनाव हुए। 11 प्रांतों में चुनाव हुए। कांग्रेस को पंजाब, बंगाल और सिंध को छोड़कर सभी क्षेत्रों में वोट मिला। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के लिए राजनीति अनुभाग के महत्वपूर्ण अधिनियम देखे गए। ठीक,
भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वैत शासन दिया था प्रांतों में, और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका दी थी। और तो क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 में कहाँ गया रे, 1935 में डायरेक्टरी को प्रोविंशियल से हटाकर सेंट्रल में लगा दिया। ठीक है। ब्रिटिश भारत में पूर्ण से पूरा दे चुका था। ब्रिटिश भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय चुनाव हुए। 11 प्रांतों में चुनाव हुए। कांग्रेस पंजाब, बंगाल और सिंध को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बहुमत मिली। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के लिए जनजातीय अनुभाग के महत्वपूर्ण अधिनियम थे। कांग्रेस अधिवेशन बाय कैमरन उसमें सेंट्रल में अब इसको आधा आधा मिलेगा। कांग्रेस अधिवेशन 1934 में जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, एम.एन. देव, मेनू स्मशानी द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1936 में लखनऊ में स्वामी विवेकानंद शाहजहां सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा AIKS का गठन किया गया। 1937 में फैजपुर, एक गांव जलगांव महाराष्ट्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता JL नेहरू ने की थी। ठीक। 1938 में SC बोस, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। के नेतृत्व में हरिपुरा गुजरात ने बोस और महात्मा गांधी के बीच बढ़ते वैचारिक मतभेदों की शुरुआत की। हालांकि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान पूर्ण दरार विकसित हुई थी। अच्छा। 1938 में SC बोस द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय योजना समिति NPC की स्थापना की गई थी। इस समिति के पहले अध्यक्ष JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। 1939 में जबलपुर, लगा देना उसको अंदर से, जबलपुर में त्रिपुरी अधिवेशन। गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी तरमिया को हराकर SC बोस, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। लेकिन बाद में SC बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने 1939 में उन्नाव उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। यह मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, USSR और धुरी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। अक्टूबर 1939 में भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के ब्रिटेन के फैसले के खिलाफ विरोध जताने के लिए कांग्रेस ने सभी प्रांतीय मंत्रियों से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 1939 में भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के ब्रिटेन के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के सारे नेताओं ने प्रांतों से जो मंत्रालय थे वहाँ पे इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी के बारे में लॉर्ड लिनलिथगो को प्रस्ताव दिया। मांग इस प्रकार थी: भारतीय लोगों के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा की स्थापना की मांग, प्रांतीय और केंद्रीय दोनों स्तरों पर पूरी तरह उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग, हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष, मेन कैंप, अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के निर्देशन में लॉर्ड लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव भेजा गया था। इसके प्रमुख प्रावधान थे: ब्रिटिश सरकार ने भारत को डोमिनियन स्टेट क्या बोलता रहा विद्यार्थी लड़का रहे कि लड़की रहे? लड़का रहे, सबको बात है। नहीं तो लड़की रहा तो एकदम 100% आने लगे था, तो टेंशन ही नहीं किया जा भाई। अजय भाई तो पढ़ाई पढ़ा लो। कथो नहीं लगा हुआ जब रही नहीं तो आने लगे जबरदस्ती लगा सब लगा था। हाँ 40 में देते क्या कम बेचे उतरे प्लांटे जैसा बोला नहीं खाट कम बेचे लास्ट एक बच्चा खरीद लगे पानी लो
है ही। अब देखिए खाली स्टार्ट रहता तो कोरस करंट रहता। ए भैया जा तो फालतू तोरा जब बाधा है सिगरेट को तो बैठा तो मोबाइल लगे पूरा नहीं भेजा गया था। इसके प्रमुख प्रावधान थे। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान क्या थे? ब्रिटिश सरकार ने भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का वादा किया। भारतीय अपनी संविधान सभा खुद बना सकते थे, जिसमें अंग्रेजों की तुलना में अधिक भारतीय प्रतिनिधि शामिल होते। एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना की जानी थी। हालांकि इन प्रावधानों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। हमें आपके लिए नहीं, हमें कहीं देर अजय भाई की याद दिला दिया, हमरो याद रहते। देखो उसको भी कहे, हम दिलवर को कहे, फरहान को कहे, बोले कि सब याद रखना, जाएंगे तो उसको कर देगा। तो दूसरे जगह तो अब क्या दिया होगा तो है भैया ला हवा लगता भर रात लाइन नहीं रहती, सिखाया जाता है। हवा दिया, हवा लगाओ, गेट लगा दो कम से कम। ला बहुत अच्छा भाग ले पूरा बहुत हो। अरे 10 जगह खनिया जगह थी, क्या देख रहे हो? चार्ज है था तो हमें याद दिला, तुम्हारा लिखी दीजिए मुझे इन्वर्टर चार्ज करना है। अब सभी चीज़ तो ही लग बैठे, रात की बारिश हो है। हटो बल्ब जलाओ, हटो बल्ब जलाओ। तीन शिफ्ट के बाद से मम्मी से अगर दिन खत्म आल इन्वर्टर के दिन एनएन मिस्टेक से आइले बैटरी ले दिन सब भागी गेले। ओ मारा ये भगवान मरी इन्वर्टर को ऐसे बंद कर दे। लाइट है, लुसफुसिया लाइट है, मतलब जान नहीं है इसमें। इन्वर्टर बंद कर दे, बोलता है रात में पानी बरस गया तब लाइन नहीं। इन्वर्टर चार्ज कैसे होगा फिर, कल कैसे चलेगा? अरे भरवा आते लेन गिराते लेन चलते। एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना की जानी थी। हालांकि इन प्रावधानों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का स्थापना को लक्ष्य घोषित किया था। ज़्यादा गर्मी लागे तो एक्सपीरियंस बाल बाल करा तो मुँह नहीं दिखते हमसे। कौन बोल वह बोल यार कौन? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद 1940 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया, जिसमें विनोबा भावे नहीं निगाते भैया की पे जबरदस्ती को जो है इग्रो चलल था केना ले हम दे आबै छै मतिया बिन धरा देत बा। सीट चेंज करेगा इधर। उन्नीस सौ 42 में अच्छा महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया, जिसमें विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू को दूसरा और ब्रह्मदत्त को तीसरा सत्याग्रही नामित किया गया। क्रिप्स मिशन 1942। 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था उसको स्वीकार नहीं किया अंग्रेजों ने, ठीक। हाँ, और क्या कहते हैं कौन से मिशन तुम लोग वहाँ तक देख लीजिए। अगस्त प्रस्ताव जब नहीं स्वीकार किया, डोमिनियन स्टेट देने का वादा किया, ब्रिटिश सरकार ने भारत को हाँ ये पढ़ रहे फिर 1940 में द्वितीय विश्व में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के निर्देश में लॉर्ड लिंथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके प्रमुख प्रावधान थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत को डोमिनियन स्टेट देने का वादा किया था। भारत अपनी संविधान सभा खुद बना सकते थे, जिसमें अंग्रेजों की तुलना में अधिक भारतीय प्रतिनिधि शामिल होते। एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना की जानी थी। हालांकि इन प्रावधानों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। हाँ, वो डोमिनियन स्टेट नहीं चाहता था, वो पूरा चाहता था पूर्ण स्वराज। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया गया। अगस्त प्रस्ताव के खारिज होने के बाद ही
पहला सत्याग्रही JL नेहरू, दूसरा सत्याग्रही पहला सत्याग्रही बिना भावे, दूसरा सत्याग्रही JL नेहरू, तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। ठीक, उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में। 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स को संवैधानिक सुधारों के साथ भारत भेजा गया। मुख्य प्रस्ताव थे, देश के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य होंगे और रियासतों द्वारा मनोनीत भी किए जाएंगे। भारत को डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा, अधिराज्य स्थिति, जिससे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा रहते हुए स्वशासन की अनुमति मिलेगी। भारतीय अधिराज्य में शामिल होने के लिए कोई भी अनिच्छुक प्रांत एक अलग संघ बना सकता है और उसका अपना अलग संविधान होगा। सत्ता का हस्तांतरण और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। कांग्रेस ने इन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने अधिराज्य स्थिति के क्रिप्स प्रस्ताव को एक दिवालिया बैंक द्वारा जारी की गई पोस्ट डेटेड चेक बोला के रूप में संदर्भित किया। ठीक, उसके बाद क्रिप्स मिशन में जो स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आया था, वो क्या कहते हैं प्रस्ताव, उसको खारिज करने के बाद, मतलब नहीं मानने के बाद, एक दिवालिया बैंक का चेक बोलने के बाद, पोस्ट डेटेड चेक बोलने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन से बैलेंस चला हुआ। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। चलो भैया, अब हम लोग यहाँ पे आ गए। ये बस एक पेज का है, ख़त्म करते हैं। जुलाई 1942, हाँ, जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा, महाराष्ट्र में हुआ, जहां भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इसे ग्वालियर टैंक बॉम्बे में अनुवादित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति, क्योंकि ये जून जुलाई अगस्त में पूरा संपूर्ण से चालू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को चालू हुआ था। ठीक, 1942 को उसको मंजूरी मिली थी वर्धा में, महाराष्ट्र में, जो अधिवेशन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का। अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को अनुमति नहीं दी थी, मंजूरी दी गई थी, स्वीकार ली गई थी। ठीक, ग्वालियर टैंक बॉम्बे में किया गया। ठीक, जिसे शुरू में JL नेहरू और हिंदू महासभा ने समर्थन नहीं दिया। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसको हिंदू महासभा और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने समर्थन नहीं दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जहाँ से ये अनुमोदित हुआ था, पहले ईयर में वर्धा महाराष्ट्र में इसको मंजूरी दे दी गई, और दूसरा ईयर क्या उसी के बीच में फिर एक ग्वालियर टैंक बॉम्बे में जो बैठक हुआ, वहाँ पे अनुमोदित कर दिया गया 1942 में। जुलाई में रखा गया, मंजूरी दे दी गई, अगस्त में अनुमोदित कर दिया गया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान या अगस्त क्रांति मैदान में दिए गए भाषण के दौरान दिया गया था। यह नारा भारतीयों को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए लड़ने का आह्वान था। पहले ही दिन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इसलिए यह आंदोलन एक नेतृत्वहीन आंदोलन था। अरुणा असफ अली ने कांग्रेस कार्य समिति की अध्यक्षता की। उन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक पर भारतीय ध्वज भी फहराया। अच्छा, उषा मेहता अंडरग्राउंड रेडियो। गांधी जी द्वारा की गई विशेष अपील आंदोलन के दौरान सरकारी कर्मचारियों को गांधी जी ने सलाह दी कि वे अपने पदों से इस्तीफा न दें, बल्कि उनसे कांग्रेस के प्रति वफादार रहने और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ सूक्ष्म रूप से काम करने का आग्रह किया। सैनिकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने कर्तव्य से इस्तीफा न दें, लेकिन साथ ही देशवासियों पर गोली चलाने के आदेशों को अस्वीकार करें। गांधी जी ने किसानों से अपील की कि अगर जमींदार ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार हैं तो वे लगान का भुगतान न करें। उन्होंने रियासतों में रहने वाले लोगों को अपने शासक का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर शासक ब्रिटिश विरोधी था, अगर शासक ब्रिटिश समर्थक था तो गांधी जी ने उन्हें शांतिपूर्वक सरकार का विरोध करने की सलाह दी। शहीद कुशल कंवर स्वतंत्रता संग्राम के भारत छोड़ो आंदोलन के एकमात्र शहीद थे।
जिन्हें फांसी दे दी गई। कुशल कोम्बर को कनकलता बरुआ को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक जुलूस का नेतृत्व करते समय ब्रिटिश सेना ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुशल कोम्बर और कनकलता बरुआ। भूमिगत गतिविधियाँ। उषा मेहता। बम्बई में भूमिगत रेडियो शुरू किया गया। बम्बई में भूमिगत रेडियो शुरू किया। पैरेलल गवर्नमेंट और भारतीयों से भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने की अपील की। उषा मेहता। अंडरग्राउंड रेडियो इन्होंने स्टार्ट किया था। भारतीयों से भारत छोड़ो आंदोलन की में शामिल होने की अपील की थी। समानांतर सरकार की स्थापना की गई। पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। बलिया में चित्तू पांडे। तमलुक में जातीय सरकार। सतारा में प्रति सरकार। YB चौहान, नाना पाटिल। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। पाकिस्तान शब्द 1933 में रहमत अली द्वारा दिया गया था। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। लाहौर प्रस्ताव, इसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। यह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा 22 से 24 मार्च 1940 तक लाहौर, पंजाब में अपने 3 दिवसीय आम सत्र के अवसर पर अपनाया गया एक औपचारिक राजनीतिक बयान था, जिसमें ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग की गई थी। जैसे मतलब क्या बजले नहीं बजले। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्यस्थता 1944। सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अधिक बढ़ते तनाव के जवाब में CR फार्मूला जवाब में कहा गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्यस्थता 1944 में सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते तनाव के जवाब में CR फार्मूला सी राजगोपालाचारी दिया था। ठीक, बढ़ते तनाव के जवाब में सी राजगोपालाचारी फार्मूला दिया था 1944 में। देसाई लियाकत समझौता 1945 में यह भूल भुलाई देसाई और लियाकत अली खान के बीच एक असफल समझौता था। 1945 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड आर्चीबाल्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करने का प्रयास के रूप में वेवेल योजना प्रस्तावित की। इस योजना पर शिमला सम्मेलन में चर्चा की गई, हालांकि यह विफल रही। सितंबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह से अमेरिकी बमबारी के साथ समाप्त हो गया। अगस्त 1945 में अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की। हिरोशिमा पर गिराए गए बम को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है, और जबकि नागासाकी पर गिराए गए बम को फैटमैन के नाम से जाना जाता है। लिटिल बॉय से अधिक शक्तिशाली था। लिटिल बॉय से अधिक शक्तिशाली था, और यही से हमें इस पुस्तक और हमारी GKMCQ पुस्तक का नाम देने का विचार आया। लिटिल बॉय फैटमैन। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, इंडियन नेशनल एयर फोर्स। क्या आवाज़ है भाई? स्टोरी लेवा की हुई नंबर लाना 62 18 चालू करे ना। अरे जे भागी बिहाने हाँ बोले जे मरी के के मनीषा दी हां ऊपर पे हाँ हां क्या बोलना वो ऐसा